नमस्कार, मैं कमलेश कुमार बुनकर, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल अमृतवाणी संस्कृत में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने कक्षा 11, 12 और उच्चतर कक्षाओं में चलने वाले संस्कृत विषय के व्याकरण के बिंदु छंद के ऊपर अपन बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं छंद पे बातें करूं तो आज हम उसका सामान्य परिचय देखते हैं। तो आज हम देख रहे हैं छंद परिचय। साथियों, यहाँ आप देख रहे हैं कि छंद और अलंकार ये दोनों एक बिंदु है पाठ्य पुस्तक में। पहले हम छंद को पहले अपन परिचय देखते हैं, अलंकार का बाद में देखेंगे। पहले छंद को देखते हैं। छंद है परिचय, छंद का परिचय है। तो यहाँ हम देखेंगे संस्कृत साहित्य पद्य भागस्य आधिक्यम अस्ति। संस्कृत साहित्य में पद्य भाग की अधिकता है, यानी संस्कृत साहित्य जब हम देखते हैं तो जो पद्य भाग होते हैं, पद्यांश जो होते हैं वे अधिक हैं। संस्कृत साहित्य में पद्य भाग की अधिकता है। पद्य रचनायाम छंद शाम ज्ञानम आवश्यकम, और पद्य रचना में छंदों का ज्ञान आवश्यक है। पाणिनीय शिक्षायाम छंदो विषय उक्तम। पाणिनीय शिक्षा में छंदों के विषय में कहा गया है। छंद है पादौ तु वेदस्य। छंद वेदों के पैर हैं। छंद वेदों के पैर हैं। छंद है शब्द छदि छादने धातौ निष्पन्न है। छंद शब्द छदि छादने धातु से बना है। छंदसाम ज्ञानेन श्लोकानाम मंत्राणाम वा गति यति लय आदि सु विशेषु कौशलम प्राप्तुम शक्यते। छंदों के ज्ञान से श्लोकों की और मंत्रों की गति यति और लय आदि के विषय में कौशल प्राप्त कर सकते हैं। अतः आगच्छन्तु वयम छंदसाम विषय जानीमः। आओ आगच्छन्तु, आओ वयम छंदसाम विषय छंदों के विषय में जानीमः जाने। साथियों, यहाँ अक्षरम लिखा है। अक्षरम, ये अक्षर यहाँ लिखा है, मात्रा यहाँ लिखा है यति। ये हमें पद्य भाग को समझने के लिए इन शब्दों के बारे में परिचित होना बहुत ही जरूरी है। तो अक्षरम इसको देखते हैं। यस्य उच्चारणम भवितुम शक्नोति। यस्य जिसका उच्चारण भवितुम शक्नोति हो सकता है, जिसका उच्चारण हो सकता है। यथा रमाम अत्र रै माम इति अक्षर द्वयम अस्ति। यहाँ पर दो अक्षर हैं, यानी यहाँ कहने का मतलब है जिसका उच्चारण हो सकता है, जिसको हम एक समय में एक बार बोल सकते हैं, यानी एक साथ बोल सकते हैं, उसे अक्षर कहते हैं। यानी जिसका क्षय नहीं हो सकता है उसे अक्षर कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ लिखा है मात्रा उच्चारणे आवश्यक है निर्धारित समय एवं मात्रा। उच्चारण में आवश्यक समय और मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी उच्चारण का जो समय निर्धारित होता है उसमें मात्रा निर्धारित होती है। यानी जो लघु अक्षर होते हैं, यानी ऋस्व अक्षर होते हैं, वे ऋस्व जो स्वर होते हैं वे एक मात्रा वाले होते हैं, यानी एक मात्रिक होते हैं। और दीर्घ स्वर जो होते हैं वे दो मात्रा वाले होते हैं, दीर्घ मात्रा वाले होते हैं। और प्लूत जो स्वर होते हैं वो 3 मात्रा वाले होते हैं। तो इसके लिए और भी है कि जो व्यंजन होते हैं वे अर्धमात्रिक होते हैं, जो अगले वाले पद में अपन इसको समझेंगे। इसके बारे में ये जो बात बताई है कि स्वर होते हैं वो ऋस्व स्वर जो होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं वो दीर्घ जो 2 मात्रिक होते हैं, और प्लूत भी होते हैं, स्वर प्लूत भी होते हैं, जिसका अपन आगे उदाहरण देखेंगे कि ओम जो होता है और मुर्गे की जो आवाज आदि होती है वो प्लूत स्वर निकालता है वो। तो यहाँ एक पद लिखा है, इन्हीं मात्रा के बारे में लिखा है। तो देखते हैं। एक मात्रो भवेत ऋष्वो।
एक मात्रों ही एक मात्र विसर्ग है, यहाँ पे वो उत्त संधि हो रही है, विसर्ग संधि की उत्त संधि है। एक मात्रिक होता है, भवित होता है ऋष्वो, ऋषु जो स्वर होता है वो एक मात्रिक भवेत, वैसे तो विधिलिंग लकार है, होना चाहिए। ऋषु जो स्वर होता है एक मात्रिक होना चाहिए। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और दो मात्रे वाला जो स्वर होता है उसे हम दीर्घ कहते हैं। दो मात्रा वाले स्वर को हम दीर्घ कहते हैं। त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयो, तीन मात्रा वाले जो स्वर को हमें प्लुत गेयो जानना चाहिए। गे धातु है, जानना चाहिए, जानो। और व्यंजनम च अर्ध मात्रिकम, और व्यंजन जो होते हैं आप सभी को पता है व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर नहीं होते हैं तो वे आधे होते हैं, तो व्यंजनों को हमें अर्धमात्रिक समझना चाहिए। साथियों, ये बातें हमने मात्रा से संबंधित समझी। अब हम इसी के आगे एक बिंदु है यति, इसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यति क्या होती हैं ये देखते हैं। साथियों, अब आप देख रहे हैं यति ही ये जो बिंदु है इसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। पद गायने में यत्र, जहाँ एकस्मिन् चरणे, एक चरण में अधिकानि अक्षराणि भवन्ति, अधिक अक्षर होते हैं, तत्र तेषां समम गायनम सरलम न भवति, वहाँ पर समान रूप से गाना सरल नहीं होता है। यानी पद अगर लंबा होता है तो उसको हम एकदम सही तरीके से एक साथ नहीं बोल पाएंगे, ये सरल नहीं होता है। अतः तेसु स्थलेसु विराम आवश्यक है, अतः ऐसे स्थलों पर विराम आवश्यक है। यानी हम एक पद को एक साथ बोलने में, एक पूरा पद जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है तो उसको हम एक साथ नहीं बोल के बल्कि टुकड़ों में बोलते हैं। जैसे मैं भी बोलता हूँ, कहता है अयम विराम है निश्चित है भवति, ऐसे रुक रुक के बोलते हैं, यही तो यति है। अयम विराम है निश्चित भवति, ये एक विराम भी निश्चित होता है, से ये पूर्ण विराम है, यहाँ हमें पूर्ण रुक जाना है, यही यति है। विराम एव यति, ये विराम ही यति है, जैसे कि मैंने बता भी दिया। ये जो निशान हैं अल्प विराम भी होते हैं, अर्ध विराम भी होते हैं, पूर्ण विराम भी होते हैं, ऐसे हम पदों में समझते हैं। तो ये विराम जो होता है जहाँ हम अक्षर अधिक होने की वजह से हम उसको गाने में सरल बनाने के लिए हम कई जगह रुकते हैं, वो यति है। साथियों, यहाँ तक ही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। आगे हम लघु गुरु व्यवस्था को भी देखेंगे अगले वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगेगा। साथियों, यदि ये मेरा प्रयास आप सबको अच्छा लगता है तो कृपया मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और अन्य अध्ययनरत भैया बहनों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसी मैं आप सबसे आशा करता हूं। धन्यवाद।